हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए सब लोग परेशान हैं कि भैया इस बजट में डिफेंस और रेलवे को कुछ मिला नहीं, और ऑलरेडी लोग डिफेंस और रेलवे के शेयर में बहुत हाई से फंसे हुए भी हैं। करेक्ट है। तो अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम आपको सिखाने वाले हैं कि डिफेंस और रेलवे की स्टॉक में क्या करना चाहिए। पहला, ठीक है, ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कौन फंसे हुए हैं बता दीजिए। दूसरा, इससे हम निकालने वाले हैं एक जैकपॉट। अब आप कहोगे जैकपॉट क्या, तो आप ये समझो कि आज से कुछ साल पहले डिफेंस और रेलवे के शेयर मरे हुए थे, राइट। बट कुछ ऐसा जादू का झड़ी घुमाया सरकार ने कि ये बन गए मल्टी बैगर। तो वो जादू की छड़ी कौन सी है जो इस बजट में घुमाई गई है, वो अगर सीख लिया तो आपको मैं देने वाला हूं 2 नए सेक्टर, नहीं 3 दे देता हूं, 3 नए सेक्टर जहां पे सेम कहानी होगा। ये वाला इसको नोट करके रख लीजिए। कैसे होगा दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भैया पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, कंजूसी रखते हैं। और साथ में अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो मार्केट की इस गिरावट में कैसे बिंदास इन्वेस्टमेंट करें और स्विंग पोजिशनल सब कुछ हम यहाँ पर बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। ज्वाइन बटन से ज्वाइन करें, बहुत फायदा होगा। और मैं बता दूं कि 10 फरवरी से शुरू हो रही है हमारी ये स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां इंट्राडे स्विंग पोजिशनल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो मैंने 59 रुपीज़ में आप लोगों को यू टर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाई थी उसका स्क्रीनर भी रेडी हो गया है। तो एज पर कमिटमेंट इस बैच के स्टूडेंट को देंगे। और चूंकि अब ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन के कारण और बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण अब ट्रेडर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी हम इसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वो सिर्फ इसी बैच के लिए ऑफर है। तो लिमिटेड सीट अवेलेबल है, कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे, टिप्स पे कभी नहीं कमाएंगे। तो शुरू करते हैं रेलवे की कहानी से। समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे रेलवे के दिन फिरे थे और रेलवे कैसे मल्टी बैगर बना था। तो 2021-22 जब बजट में 1.1 लाख करोड़ अलॉट हुए थे और यहां से शुरुआत हुई थी रेलवे के बदलाव की कहानी 2021-22 में लिखी गई थी। और जब यह पहली बार कहानी लिखी गई तो एवरेज स्टॉक में मूवमेंट आया था 30.40% का, यानी मोटा मोटा 30% का। अब एवरेज स्टॉक में हमने आरवीएनएल, आईआरएफसी, राइट्स, जेडब्ल्यूएल और इरकॉन जैसे शेयर को लिया है, पहली बात। उसके बाद 2022-23 आया तो बजट एलोकेट हुआ 1.40 लाख करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई वो 27.27, यानी मोटा मोटा 27% की। और जब इतनी तगड़ी बजट ग्रोथ मिली तो शेयर भी भागे 71% के पास। 23-24 में सीधा हो गया 2.40 लाख करोड़, 71% का ग्रोथ। तो शेयर कहा हम भी भागेंगे, 200% भागे। 2024-25 में मामूली सी बढ़त हुई 2.52, यानी 5%। तो शेयर भी भैया कहे हम तो उतना ना भागें, क्योंकि तुम वहीं पर आकर खड़े हो गए। और अब इस बार 25-26 जहां 2.62 लाख करोड़, मोटा मोटा कोई चेंजेस जैसी कहानी नहीं है। और यहां पर क्या हुआ, अभी तो शेयर चल ही रहे। अब यहां से क्या मकसद आया कि एक सेक्टर जिसमें बदलाव की कहानी सरकार ने लिखी और बदलते गए, तो आपने शेयर में भी ग्रोथ की कहानी देखी। और ये 200% आते तक कई शेयर मल्टी बैगर बन गए, कई शेयर कई गुना रिटर्न दिए। आपको किस रेलवे के शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है कमेंट में जरूर बताइएगा, ईमानदारी से। अब हम आते हैं डिफेंस पे। सेम कहानी डिफेंस की शुरू होती है 21-22, 4.78 लाख करोड़, ठीक है। 31% का मूवमेंट आया, जिसमें HAL, BEL, BDL, मझगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड को लिया। जब 22-23 में आए तो 5.25 लाख करोड़ की कहानी थी, यानी करीब 10% का ईयर ऑन ईयर बजट ग्रोथ हुआ। तो शेयर भी गए हम भी भागेंगे, 105% के करीब। 23-24 में 5.93 लाख करोड़, मोटा मोटा 12.5% का ग्रोथ था, तो 125% शेयर भागे। 24-25 में आते हैं तो 6.21 लाख करोड़, मोटा मोटा 4.72% का। तो शेयर कहे भैया हम भी उतना खुश नहीं हो रहे हैं, तो 72% के करीब की कहानी हुई स्टॉक में मूवमेंट की। 25-26 में आए तो 6.81 लाख करोड़, बढ़ाया गया है 9.5%। फर्क को देखिएगा। अब आगे क्या मूवमेंट होगा ये आगे की बात है। यानी फिर से आपने गौर किया, एक भूमिका सरकार ने रखी और सेक्टर के शेयर मल्टी बैगर रिटर्न या कई गुना रिटर्न देने वाले बन गए।
जीरो से हीरो की कहानी को आपने समझा कि जैसे जैसे बजट में पैसा मिलता गया वैसे वैसे हुआ। अब एक बड़ी सिंपल सी सवाल का जवाब दीजिए, क्या हिंदुस्तान की सरकार के लिए सिर्फ रेलवे और डिफेंस ही फोकस है, या यहां पर इतनी सारी प्रॉब्लम है कि हर सेक्टर को कहीं ना कहीं बूस्ट देना है अगर पूरे देश को आगे बढ़ाना है तो? इसी में छुपा है सारा राज। कमेंट में बता दीजिए। उसी राज की कहानी से हमने क्या किया, चिराग घसा और चिराग को घसते हुए कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एक चीज और सिखाने की कोशिश करते हैं जिस पे हर समय आप नजर रखिएगा एज एन इन्वेस्टर के तौर पे। तो 2023 था जहां Q1 का डेटा आया, तो ये जीडीपी का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, तो 6.1% था, फिर बढ़ा 31 अगस्त 2023 में 7.8%, 30 नवंबर में फिर से 7.6%, एक्सपेक्टेशन कितना था 6.8 का, यानी बढ़ के आया, समझते चलिएगा। 2024 29 फरवरी का 8.4%, ठीक है। फिर 31 मई 2024 7.8%, उम्मीद कितनी थी 6.7%, यानी हर बार उम्मीद से ऊपर आया। 31 मई तक की कहानी। अब हम आते हैं फिल्म 2024 की 30 अगस्त की, यानी जब तक एक्सपेक्टेशन थी, आप यहां तक में देखो तो स्टॉक मार्केट में सॉलिड रैली हुई और हर बार उम्मीद से बेहतर। लेकिन अब कहानी शुरू होती है यहां जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ। जीडीपी अपनी उम्मीद से गंदा परफॉर्म की, अपनी उम्मीद से गंदा परफॉर्म की और कंपनियों के रिजल्ट खराब होते चले गए। ये इन्वेस्टमेंट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कभी मत भूलिएगा। तो ये पूरी फिल्म बनी, कैसे स्टॉक मार्केट में रैली हुई, कैसे स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई और जीडीपी क्या, कंपनियों के रिजल्ट खराब हो रहे हैं, राइट। अब इस चीज को हमने यहां पर भी सेम बात को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये डेटा है, ठीक। तो अब हम जादू का पिटारा क्या निकाले, जादू का पिटारा ये निकाले कि इस बार के बजट में सरकार ने सबसे ज्यादा यूनिक जंप कहां लगाया है। यहां से निकलेगा 3 सेक्टर। टूरिज्म 24-25 में सिर्फ 850 करोड़ था, जो सीधा 2541 करोड़, 198% का ग्रोथ। साइबर सिक्योरिटीज 1000 करोड़ था, सीधा 1900 करोड़, 90% का जंप। फूड प्रोसेसिंग 3290 करोड़ था, 4364 करोड़, 32% का। यानी ये 3 वो सेक्टर हैं जिसमें इस साल तो सरकार ने बढ़ोतरी की है और सरकार का मानना भी है टूरिज्म आएगा तो पैसा आएगा देश में। यानी अगर समझना 2-3 बजट तक लगातार इसको ग्रोथ दे तो टूरिज्म एक अनदर लेवल पे। साइबर सिक्योरिटी जो आज हर देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट ही नहीं हो रही है, अगर इसको बढ़ाना है 2-3 साल तक इसको दे, एक अनदर लेवल पे मल्टीबैगर। फूड प्रोसेसिंग जहां पे हमारे देश में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर अगर सरकार 2-3 साल तक इस पे फोकस करे, पूरा का पूरा गेम चेंजर। आई बात समझ में? तो दिस इज द थिंग जहां ये 3 सेक्टर गेम चेंजर बनेंगे और आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब देखो पोर्टफोलियो में होना चाहिए से क्या सेंस है, पोर्टफोलियो का सेंस है एक डाइवर्सिफाइड। अब कहोगे डाइवर्सिफाइड का क्या सेंस है? डाइवर्सिफाइड का सेंस ये है मेरे दोस्त, अभी यूएस चाइना वॉर चल रहा है, राइट। वॉर मतलब ट्रेड वॉर, उस पर हमने वीडियो बनाई, वहां पर किस किस शेयर को फायदा होगा वो बताया, बजट से किस शेयर को फायदा होगा और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसको फायदा होगा। तो इस तरीके से पूरे सिनारियो को मिलाते हैं 360 डिग्री और तब इन्वेस्टमेंट करते हैं और तब बनता है अच्छा रिटर्न। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए और भैया फॉलो करते रहिए, क्योंकि यही चीज़ है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, टिप्स पे पैसा नहीं कमा सकते। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।